धम्मपद का चित्तवग्गों से ये शब्द लिया गया है। इसमें चित्त के बारे में वर्णन आया है कि किस तरह से चित्त काम करता है। तो इसकी जो पहली गाथा है उसको मैं पहले पढ़ती हूँ पाली में, फिर उसका अर्थ बताऊँगी, फिर उसका मतलब बताऊँगी। पहली गाथा है फंदनं चप्पलं चित्तं दूरखं दुन्निवारयं उजुगं करोति मेधावी कुसुकारो व तेजनं। फंदनं मतलब फंसने वाला या छलांग लगाने वाला या पकड़ में न आने वाला या स्पंदन करने वाला। चपलंग मतलब चंचल, अस्थिर, जो स्थिर ही ना हो। चित्तंग माने चित्त को। दूरखंग मतलब जो कठिनाई से किसी चीज़ की रक्षा होती है या जिसको सुरक्षित रखना बहुत कठिन होता है, उसको दूरखंग बोलते हैं। दुन्निवारयं यानी कठिनाई से निवारण करने योग्य। उसका यदि हम कुछ निवारण करते हैं किसी बात का, तो उसमें बहुत कठिनाई होती है। उसको रोकना बहुत कठिनाई होती है, उसको बस में रखना बहुत कठिनाई होती है। उजुंग यानी कि सीधा सरल या शुद्ध मार्ग को, यानी शुद्ध मार्ग पर चलने वाले को। करोति मतलब करता है। मेधावी बुद्धिमान। उसुकारो इसमें शब्द आया ना उसुकारो। उसुकारो का मतलब ये जो धनुष का बाण बनता है उसको बनाने वाले को उसुकारो बोलते हैं। और उसुकारो मतलब शिल्पकार। तेजनम मतलब बाण। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा मन है, चित्त है, इसका स्वभाव कैसा है। इसका स्वभाव है जल्दी से फंसने वाला है, यानी चंचल है। अगर इसकी चंचलता को हम रोकते हैं तो बड़ी कठिनाई होती है। ये बस में जल्दी से नहीं आता है। कभी ये भूत में जाता है तो कभी भविष्य में जाता है, कभी इंद्रियों के विषय में जाता है तो कभी किसी चीज़ को पाने की सुख में जाता है। तो ये जो चित्त है हमारा, ये इसी तरह से कभी लोभ में, कभी द्वेष में, कभी अहंकार में, कभी किसी की ईर्ष्या में, उसके तहत फंसता रहता है, मचलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो साधक होते हैं, उसको वो सीधे मार्ग पर ले आते हैं। कैसे? उसको बार बार उसका निरीक्षण करते हुए, उसको नियंत्रित करते हुए, उसको साधना करते हुए उसको सीधे मार्ग पर लाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बाणकार यानी कि जो शिल्पकार है, वो लकड़ी को या बाँस को छील करके, काट करके सीधा कर देता है और तीर बन जाता है, यानी कि बाण बन जाता है। तो ये गाथा हमें ये बताती है कि जो हमारा मन है, अस्थिर जो मन है, उसको नियंत्रण करना तो कठिन ही है, लेकिन कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? सावधानी से, सजगता से, सतर्कता से। अभी कल पढ़ा ना हमने अपमादों में कि किस तरह से जो अप्रमाद है, यानी कि सतर्कता है, सजगता है, जागरूक है या ध्यान से सब काम करने वाला होता है। तो उसी तरह से हम मन को बार बार बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से उसको लाइन पर लाते हैं कि भाई तू यहाँ रह, लेकिन वो उछलता रहता है। बड़ी कठिन है उसको मनाना। तो इसमें जो भाव यही बताया है कि इसको अतीत में नहीं भगाना है, यानी कि अतीत में कभी चला जाता है कि भाई ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये घटना हुई थी, तो मन को वहाँ से पकड़ के लाना है। फिर अगर वो भविष्य में चला जाए कि क्या होगा, कल क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें हम जो कल बेहतर हो, तो वहाँ से भी उसको पकड़ के लाना है। कभी कभी इधर उधर की वासनाओं में फंसता है तो उसको फंसने से बचाना है, उसको समझाना है कि भाई आज वर्तमान में तू रह, वर्तमान में देख, वर्तमान में अच्छा कर। तो इस तरह से उसको बड़ी मुश्किल से फंसने से
बचाया जाता है, उसकी चंचलता से रोका जाता है। तो इसके पीछे एक उदाहरण दे के मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से एक इसको मतलब इसकी चंचलता को, इसके फंसने को रोकते हैं। एक उदाहरण ये है, मान लीजिए हमारा जो मन है एक छोटा बच्चा है। छोटे बच्चा कैसा होता है कि वो इधर उधर भागता है, कभी खिलौने मांगता है, तो कभी मिठाई मांगता है, तो कभी चॉकलेट मांगता है, कभी रोता है, तो कभी हंसता है, कभी बोलता है कि मुझे बाहर ले चलो घुमाने, कभी बोलता है कि मैं तो दादा के पास ही जाऊंगा, कभी बोलता है तो मैं तो मम्मी के पास ही जाऊंगा। मतलब इस तरह से एक बच्चा हरकत करते रहता है, बहुत सारी हरकतें होती हैं। अगर माँ बाप उसको इसी तरह से खुला छोड़ दें तो उसको क्या होगा, चोट भी लग जाएगी। हो सकता है कोई घटना ऐसी घट जाए कि वो ज़्यादा पीड़ित हो, ज़्यादा घायल हो जाए, या फिर अच्छे तरह से ना चले, ना संस्कार चल सके। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं, यानी जो बुद्धिमान माता पिता हैं, वो पूरी सजग से सतर्क रह करके वो जो माता पिता हैं उसे धीरे धीरे प्यार से, बड़े प्यार से मार्गदर्शन करते हैं। नहीं नहीं बेटा, वहाँ मत जाना, ये आग है, वहाँ जाओगे तो हाथ जल जाएगा। नहीं नहीं बेटा, वो गड्ढा है, वहाँ गिर जाओगे, अगर उसके पास गए तो गिर जाओगे। कभी कभी प्यार से नहीं मानता है तो हल्का फुल्का डांटना भी पड़ता है। अच्छा सुनते नहीं हो तो देखो आपकी पिटाई करते हैं अभी, या डांट में जो भी शब्द होते हैं उस तरह से उसको अनुशासित करना पड़ता है। एक बच्चे को उसको अनुशासन में रखना पड़ता है, तो वो बच्चा धीरे धीरे उस बात को समझता है और सीधे रास्ते पर चलना सीख जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम मन को अनुशासित करते हैं, चित्त को अनुशासित करते हैं, तो कैसे अनुशासित करते हैं? सील के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। ध्यान मतलब समाधि, यानी कि जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हर समय चित्त में उस काम के प्रति हमारा ध्यान वहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम खाना बना रहे हैं, तो अगर हमारा ध्यान खाने में नहीं लगाएंगे तो कोई घटना ऐसी घट जाएगी, मान लो हाथ जल जाए, या हमारी सब्जी गिर जाए, या रसोई में कभी कभी आग लग जाती है। तो इसलिए ध्यान देना पड़ता है कि गैस बराबर है कि नहीं है, सब्जी में नमक बराबर डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, मसाला मिर्ची बराबर है कि नहीं है, पानी बराबर है कि नहीं है। अगर नहीं ध्यान होगा तो पता चला नमक ज़्यादा हो गई है या फिर नमक डाली ही नहीं है, फिर हम खाने वालों को बोलते हैं कि ये तो कमी निकाल रहा है। तो इसी तरह से हम उस मन को ध्यान में वहीं समाधिस्थ करते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं कि भाई तू यहीं रह। तो अपनी प्रज्ञा से सीधा करते हैं। तो मन को कैसे सीधा करते हैं? सील से, ध्यान से और प्रज्ञा से। जब सीधा वो हो जाता है, यानी कि इस तरह से, अभी ये सील, समाधि, प्रज्ञा तो सभी समझते होंगे क्योंकि काफ़ी दिन से पढ़ा रहे हैं। प्रज्ञा मतलब जो सही गलत ज्ञान है उसकी पहचान करना और सही रास्ते पर चलना। जो सही रास्ते पर चलता है तो उसको प्रज्ञावान बोलते हैं। और सील तो हम डेली पढ़ते ही हैं, सील का पालन करना, अपने आचरण में उतारना। इस तरह से वह जो मन है फिर मुक्ति की ओर बढ़ता है। उस मन के द्वारा ही हम जीवन की हर चीज़ वो पा लेते हैं जो कभी नहीं पाई होगी। इसकी दूसरी गाथा है, दूसरी गाथा के आधार पर वो बोलते हैं, पहले पाली में थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। वारिजो व थले खित्तो ओक मोकत उभतो परिफंदिदं चित्तं मारधेये पहातवे। यानी वारिजो मतलब जल में उत्पन्न होने वाले जीव जंतु, जैसे मछली है, कमल का फूल है। थले मतलब भूमि पर, खित्तो मतलब फेंका गया, ओक मोकत मतलब जल से बाहर निकाल दिया हुआ, उभतो मतलब ऊपर उठाया हुआ, परिफंदती यानी तड़पता है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जो जल में जीव रहते हैं, जैसे मान लीजिए हम मछली ही ले लेते हैं। अगर हम मछली को पानी से बाहर निकाल कर डाल दें तो क्या होता है? वो तड़पती है ना, बड़ा बड़ा ऐसे तड़फड़ करती है और तड़पते तड़पते फिर वो मुरझा जाती है।
मुरझाने के बाद, यानी कि मुरझाना मतलब शांत हो जाती है, शांत होने के बाद वो मर भी जाती है। लेकिन यहाँ केवल तड़पना, इस गाथा में केवल तड़पने तक बताया गया है, मैंने थोड़ा आगे का बता दिया है। तो पानी में से जैसे निकाला तड़प गई। इसी तरह से कमल का फूल है, अगर हम उसको पानी में जब तक वो रहेगा तो बड़ा खिला हुआ रहता है ना, ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ रही है और नीचे से वो पानी में है तो वो खिला खिला रहता है। लेकिन अगर पानी से बाहर निकाल दो तो तुरंत वो मुरझाने लगता है। हमें दिखता नहीं है कि तड़प रहा है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं तड़पता है बिना पानी के। तो क्यों तड़पता है वो? उसका जो स्वभाव है, यानी उसका जो स्वाभाविक घर है वो क्या है? पानी, जल है। अगर किसी के जो स्वाभाविक घर है उससे बाहर निकालो तो वो तड़पता ही है। इसी तरह से जो हमारा मन है, मन अगर किसी काम, क्रोध, लोभ, मोह के अधीन होता है तो वो उसमें भी वो झटपटाता है, तड़पता रहता है, मुरझा जाता है, सुस्त हो जाता है, शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति में पड़ते हैं तो हमें दुख पड़ते हैं, कष्ट होते हैं, तमाम तरह के, तो उसमें तड़पता ही है। तो क्यों तड़पता है वो? क्योंकि वो उसका स्वाभाविक घर नहीं है। मन का स्वाभाविक घर क्या है ये हमें समझना है। तो मन का स्वाभाविक घर क्या है इसको हम जानेंगे कि उसका जो स्वाभाविक घर है वो है शुद्धता, निर्मलता, ध्यान, समाधि। और ध्यान समाधि करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस मन को सजगता से लाना पड़ेगा, सतर्क करना पड़ेगा कि भाई तुम अगर ऐसा करोगे तो तड़पोगे ही। और जब हम धीरे धीरे रोज़ अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो हमारा जो चित्त है, जो मन है, वो शुद्ध होने लगता है। और जब शुद्ध होगा तो शांत हो जाएगा। शांत होगा ना, जब शुद्ध होगा तो यानी हमें जब किसी के प्रति कोई लोभ नहीं रहेगा, किसी के प्रति कोई क्रोध नहीं रहेगा, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं रहेगी, तो हमारी जो बेचैनी होती है वो बेचैनी नहीं बढ़ेगी। बेचैनी कहाँ होती है? हमारे चित्त में ही होती है। चित्त के बाद शरीर में बेचैनी होती है, क्योंकि चित्त परेशान है। तो जब हम बार बार ध्यान करेंगे, शील का पालन करेंगे, तो हमारा चित्त धीरे धीरे शांत होगा। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध होने लगेगा और उसका स्वाभाविक घर जो है वो शुद्धता ही है, ध्यान ही है। तो इस तरह से उसको वापस अपने स्वाभाविक घर में लाएंगे। तो इसलिए साधक को ऐसी सजगता और सतर्कता से साधना करनी चाहिए कि वह मार के अधीनताओं को त्याग दे। यानी मन को ऐसे साधना है कि उससे कहने की भाई ये जो मार है, मार वही है, भी बताया ना, काम, क्रोध, लोभ, कि मार का अधीन मत बन। और जब वो मार का अधीन नहीं रहेगा तो वो फिर शांत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक मछली पानी में स्वतंत्रता से तैर रही है, उसको पानी से बाहर निकाल कर डाल दो तो क्या होगा? ज़मीन पर रख देते हैं तो तड़पने लगती है, क्योंकि उसका वो स्वाभाविक घर नहीं है, अभी बताया मैंने। तो इसी तरह से मन भी का जो स्वाभाविक घर है वो शांति, ध्यान, निर्मलता है। तो जब वो मन को हम उस तृष्णा से, कामना से, लोभ से, क्रोध से, जैसे मार के अधीन पड़ गया था, उससे बाहर निकाल लेते हैं तो वो भी मछली की तरह, मतलब जब पानी में खुश थी तो मन भी खुश हो जाता है, क्योंकि जो वासनाओं में फंसा हुआ था वो दूर हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। जब साधक पूरे ध्यान से, प्रज्ञा से, संयम से अभ्यास करता है तो उसकी वो अपनी स्वाभाविक अवस्था को लौटाता है। कौन लौटाता है? उसका प्रज्ञा, ध्यान, संयम। एक इसके ऊपर एक कहानी है, चाहे उदाहरण मान लीजिए एक विद्यार्थी है। एक विद्यार्थी जो चंचल है और कॉलेज या स्कूल में पढ़ने जाता है, तो चंचल स्वभाव का तो वो है ही है। लेकिन क्लास में जब उसके गुरुजी बताते हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा पढ़ो, ऐसा करो, तो उसके जो मार्गदर्शन है, उसके मार्गदर्शन से वो अपनी चंचलता को छोड़ देता है, यानी कि सीधा कर लेता है। तो उसका जीवन कैसा होगा? उसका जीवन
सफल हो जाएगा। लेकिन अगर वही विद्यार्थी जो उसके गुरुजी मार्गदर्शन कर रहे हैं, दे रहे हैं, उनका कोई असर नहीं कर रहा, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, अपनी ज्ञान सीखने की जो प्रवृत्ति है उसको अग्रसित नहीं कर रहा है, सीख नहीं रहा है, तो क्या होगा? तो वो फिर कैसी भी संगति पाएगा। संगत बुरी भी हो सकती है और वो तरह तरह की इच्छाओं में फंस जाएगा, और जब फंस जाएगा तो फिर उसका मन झटपटाएगा, क्योंकि जब इच्छाओं में फंसेगा, बुरी संगति में फंसेगा, तो फिर उसको उस पर भी कष्ट आएगा, उस पर भी दुख आएगा, तो इसी तरह से वो झटपटाएगा। तो यहाँ पर सार यही है, बुद्ध ने जो पहली गाथा है उसमें सार यही बताया है कि पहले जो मन चंचल है उस चंचलता को रोकना है, और चंचलता को रोकना कठिन है, फिर भी उसकी जो मार्ग के अधीन है वो उस मार्ग को बचाना है अपने संयम से, साधना से। तो मन को सीधा करके, मार्ग से मुक्त करके हम निर्वाण की ओर बढ़ सकते हैं, यही चित्त के लिए बताया गया है। तो हम चित्त को पूरी तरह से संयमित करते हैं, उस पर नियंत्रण करते हैं, दमन करते हैं, तो वो चित्त हमें सुख देने वाला होता है। और सुख कैसे? जैसे ये अवस्था होती है ना, पहले जैसे ये अवस्था होती है सकुतागामी, अनागामी, पहले क्या है? श्रोतापन, पहले है श्रोतापन, यानी कि श्रोतापन की अवस्था देता है, सकुतागामी की अवस्था देता है, अनागामी की अवस्था पा लेता है, और अरहत की अवस्था पा लेता है। तो इस तरह से जब हम चित्त को बार बार बोलेंगे कि अभ्यास कर, और ठीक से उसको चलने के लिए कहेंगे, तो हम उस अवस्था को पालेंगे कि हम निर्वाण की ओर चलने लगे, निर्वाण पथ पाने लगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अब इसमें कुछ प्रश्न हैं तो प्रश्न पूछिए, फिर उसके आधार पर और विचार आएंगे आपके प्रश्नों के आधार पर। विशाखा जी, आप बताइए। जी, नमो बुद्धाय। चित्तवग्ग में जो चित्त को ध्यान, समाधि और शीलवान बन के सीधा किया जा सकता है, तो बच्चों को भी इसी तरीके से अनुशासित किया जा सकता है। बिल्कुल। तो खासतौर पर हम बच्चों को, जैसे एक मान लीजिए छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को हम कैसे बार बार ध्यान देते हैं कि भाई ये ऐसे, मतलब जैसे चलना सीख रहा है थोड़ा थोड़ा, तो कितना ध्यान रखते हैं कि वो पैर कदम संभाल के रख रहा है कि नहीं रख रहा है। तो पहले हम उसका हाथ पकड़ के चलाते हैं, फिर धीरे धीरे उसका हाथ छोड़ते हैं, लेकिन क्या हम उसका ध्यान रखना छोड़ देते हैं? नहीं, हम उसके आगे पीछे रहते हैं कि गिर जाएगा तो चोट लग जाएगी। तो इसी तरह से जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसी के हिसाब से उसको अनुशासित किया जा सकता है। उसको बार बार सिखाओ, जैसे हम सील में बुलवाते हैं कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, बुलवाते हैं ना। तो जब हम उससे बार बार ये कहलवाएंगे, पढ़वाएंगे, तो उसके मन जो है ये बात स्वीकार करेगा, और जब उसका मन ये बात स्वीकार करेगा तो फिर वो प्रयास ही नहीं करेगा कि वो क्रोध भी करे, और जब क्रोध ही नहीं करेगा तो फिर वो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेगा। फिर हम उसको ये द्वारा दूसरे सील की ट्रेनिंग देंगे कि भाई हम चोरी नहीं करेंगे। इस तरह से जब वो बार बार बोलेगा, बार बार प्रयास करेगा। देखिए, एक बच्चे से ना, जैसे वो होता है ना, छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, तो शुरू में क्या देते हैं, उसके हाथ में रेडीमेड सुलेख देते हैं। स्कूल में सिखाने के लिए सुलेख देते हैं ना, अक्षर सिखाने के लिए, और उसको बोलते हैं कि भाई इस पर पेंसिल घुमाओ, है ना, जितनी बार घुमाओगे लिखोगे। स्लेट बोल रहे हैं? स्लेट नहीं, सुलेख मतलब लिखे लिखाए अक्षर, और उस पर पेंसिल से लिखना। कहीं कहीं पे डॉट डॉट होता है, तो उनको बोलते हैं बच्चों से इन डॉटों को मिलाओ। जब वो बच्चा शुरुआत करता है तो कभी वो टेढ़ी लाइन करता है, कभी सीधी लाइन करता है, कभी उल्टी लाइन करता है, लेकिन फिर उसको हम बताते हैं नहीं बेटा ऐसे नहीं, ये जो डॉट डॉट है ना, पहले उसको बताएंगे कि बेटा ये डॉट डॉट है, इसको तू ऐसे मिलाओ, डॉट को हाथ पकड़ के पाया है। उनको पहले खुद ही पेंसिल पकड़ना सिखाया है कि पेंसिल कैसे पकड़नी है।
तो फिर उसको डॉट डॉट करके मिलवाएंगे तो धीरे धीरे फिर वो डॉटों को मिलाने लगेगा। तो पहला जो अक्षर है उसका आधा अक्षर सीखेगा, उसकी समझ में आ जाएगा कि हम इसको, जैसे ये तवा होता है ना, बच्चा घर में देखता है शुरू से कि जैसे एक तवा होता है तो इस तरह से ये आधा तवा है या आधा चांद है, वो समझ जाता है। फिर उसको बोलते हैं बेटा थोड़ी सी पेंसिल और घुमा आगे को, तो फिर वो समझ जाता है कि ये पहला अक्षर जो आ है, इंग्लिश में होगा तो ए है, मैथ में होगा तो 1 है ना। तो धीरे धीरे हम जब उसको बार बार ध्यान रखेंगे और उसको बताएंगे कि ऐसा नहीं ऐसा करो बेटा, तो वो फिर प्रशिक्षित हो जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो टोटल अक्षर अपने आप लिख लेता है। तो हमें बच्चों को भी इसी तरह से प्रशिक्षित करना है, बार बार ये याद दिलाना है, बार बार उससे बुलवाना है। अगर हम डेली उससे कहें कि बेटे ये जो सील है ये सुबह को एक बार तुझे लिखना है और 2 बार बोलना है, और शाम को भी कि फिर से लिख बेटा और फिर इसको बोल, तो उसका माइंड प्रशिक्षित हो जाएगा और फिर वो भूल करके भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा और आपकी सुनेगा। तो हम बच्चों को ऐसे ही सिखा सकते हैं, खास करके जो 5 से 10, 11, 13, 12 साल तक के बच्चे होते हैं, तो फिर वो बड़ा होकर खुद ही समझ जाएगा। आज के बच्चे जरा जिद्दी भी है। नहीं, जिद्दी है तो उनके हिसाब से जिद्द से समझाना है ना। मैं तो बड़े अच्छे से बच्चों को डील करती हूँ। पहला क्या होता है ना, जिद्द बच्चे नहीं है करते, जिद्द हम करते हैं। कैसे? ऐसे जिद्द करते हैं कि नहीं हम कह रहे हैं यहाँ बैठ, तो उसको कहेंगे कि हाँ मैं यहाँ बैठता हूँ। लेकिन हम उसके सामने अगर कोई काम करने बैठ जाएं, चाहे भले ही लिखना ना आता हो, माँ बाप अनपढ़ है, लेकिन अगर किताब लेके उसके सामने बैठ जाओ, पेंसिल लेके बैठ जाओ, अच्छा मैं तो लिखता हूँ, ठीक है भाई तुम शरारत कर रहे हो, खेलते रहो, तो वो थोड़ी देर देखेगा आपको, निहारेगा। क्योंकि छोटा बच्चा खासकर पहले माँ को देखता है, और जब वो माँ को देखेगा, अरे मेरी माँ तो लिख रही है, मेरी माँ तो पढ़ रही है, तो वो खुद भी बैठेगा फिर आपके पास और वो देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं, इस कॉपी पेंसिल से क्या कर रहे हैं। अभी का उदाहरण है, ये अपने एक उपासक हैं, उनके घर हम कभी कभी जाते हैं, 2 साल का बच्चा है, तो कभी कभी मैं उसके साथ खेलती हूँ, तो किताब लेके बैठ जाती हूँ उसके सामने, पेन पेंसिल निकाल के, तो थोड़ी देर वो खेलता खेलता मेरे पास दौड़ा हुआ आएगा, बंटी जी मैं पेंसिल ऐसे बोलता है, और हाथ में से पेन लेके जैसे भी वो उससे चलता है वो चलाने लगता है। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। जिद्द हैं तो जिद्द हमारी वजह से होते हैं जिद्दी बच्चे, या फिर कभी कभी दुख तकलीफ होती है तो उस वजह से भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। माँ बाप के पास वक्त है ना बच्चों को। अब बताओ, माँ बाप के पास वक्त नहीं है तो कैसे वो ट्रेन होंगे? फिर तो एक ही उपाय है, सुनो, फिर एक ही उपाय है, ये जो भव चक्र है ना यही बंद कर दो, ना बच्चे होंगे और ना ये टेंशन होगी। नहीं तो भाई सुनो, अगर हम एक जीव पैदा कर रहे हैं तो उस जीव का लालन पालन प्रशिक्षण वो कौन करेगा? सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी माँ पे होती है, और अगर माँ ही उससे भागेगी तो फिर पैदा करने का अधिकार ही नहीं है उसको। अब मैं समय नहीं दे सकती थी तो मैंने पैदा नहीं किया किसी को, लेकिन आज मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं समय समय पर ट्रेनिंग दे रही हूँ, उनको समय दे रही हूँ। अगर मैं आपको समय नहीं दूंगी तो कैसे सिखाऊंगी? मैं ये बोल रही हूँ, माँ बाप हो चाहे गुरु हो, अगर मैं आपको धर्म सिखाने के लिए समय नहीं दूँ तो आप कैसे जानेंगे और कैसे सीखेंगे? अभी आपका चित्त बहक रहा है तो मैं इसलिए बैठी हूँ कि आपका चित्त स्थिर हो। भाई मैं भी तो यही सिखा रही हूँ कि आपका जो चित्त है इधर उधर खुदक के इधर उधर भाग रहा है ना, चंचलता दिखा रहा है, तो उस चंचलता को रोकने के लिए तो मैं बैठी हूँ यहाँ। अब आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऐसे नहीं ऐसा करो, ऐसे नहीं ऐसा करो। भाई मैं भी 10 बार प्रयास करूँगी, 11वीं बार हो सकता है आप भी मान जाए। खत्म हो गया क्वेश्चन?
विशाखा जी? विशाखा जी मेरा उतना ही था जैसा हमारी नाती है, थोड़ी जिद करती है। मैं तो हाँ। वहाँ बहुत कम रहती हूँ, हाँ कभी कभार रहती हूँ। अच्छा तो स्कूल ले जाने के लिए तो थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं, चलो भाई ऐसा वैसा, हाँ। तो थोड़ा गाड़ी कितने साल की है? तो जाने के लिए तैयार रहती है। कितने तो साल की वो है? वहाँ रहती है। वो अभी 3.5 साल की हो गई। 3.5 साल की है। हाँ तो उसका 1 महीना में स्टार्टिंग में उसको अच्छा। स्कूल पहुंचाते थे, लाते थे। तो उसके तो जिद थोड़ी जिद्दी सी लग रही थी। हाँ तो माँ बाप वक्त तो देते हैं, मुझे थोड़ा बहुत वक्त देते हैं। बाकी उसको टैब है तो टैब ही मांगती रहती है, उसमें से कुछ ना कुछ जो कार्टून है वो देखती रहती है। हाँ तो अब जो टैब में वो बच्चा जो टैब में बच्चा कार्टून देख रहा है या कुछ और देख रहा है, तो उसके चित्त पे तो वैसे ही संस्कार हो रहे हैं ना। तो उसमें कार्टून में क्या दिखाते हैं कि उसने कार्टून में दिखाते हैं कि उसने एक हथौड़ी मारी और उसको सब चीज़ मिल गई। भाई मैंने एक निंजा हथौड़ी देखा थोड़ा बहुत, या एक मोटू पतलू। बाकी तो आज के बच्चों के कार्टून अलग ही देखते हैं, कहीं गोली मारने वाले हैं, कहीं किसी को शूट करने वाले हैं। तो जब वो बच्चे ऐसे कार्टून देखेंगे तो उन पे क्या संस्कार होगा? यही होगा कि भाई हमें अपनी बात पूरी करने के लिए हम किसी को जिद करें या गोली मारें या रोए या नाटक करें, तो वैसे सीखेंगे। उसका कारण यही है जिद होने का कि जो माँ बाप है वो पूरा समय नहीं देते हैं। खासकर जब एक बच्चा 9 से 10 साल होता है, उस समय माँ को 24 घंटे देने पड़ते हैं और उसके जो पिताजी हैं उसको भी देना पड़ता है। तो इसीलिए आजकल के बच्चे जिद इसलिए हो रहे हैं कि जो हमारे माँ बाप हैं ना वो पूरा समय नहीं देते हैं। पहले घरों में क्या होता था कि जो माँ बाप थे वो बाहर का घर का काम करते थे, लेकिन उनके दादा नानी बुआ फूफी क्योंकि बूढ़े हो जाते थे ना, तो वो उनके पास रहते थे और वो उनको अच्छी अच्छी कहानियों के माध्यम से, अच्छी अच्छी बातों के माध्यम से उनको नैतिकता सिखाया करते थे। इसलिए बच्चे सम्मान करते थे बड़ों का और मानते भी थे। लेकिन आज ये सब खत्म हो गया है, तो उसका जो काम जैसे हो सकता है उसका उपाय यही है कि समय आपको पूरा देना पड़ेगा, तभी आप बच्चों को नॉर्मल कर सकते हैं। वरना तो वो जैसा देखेगा और जैसे कार्टून या ये टैब या मोबाइल में देखेगा वैसे ही वो सीखेगा। टैब भी उसकी मम्मी ने ही दी ना उसके हाथ में, टैब के समय नहीं दिए थे। हाँ तो वो तो होंगे ना अधीन। देखो खुद नहीं देखना है इसके सब। मम्मी नौकरी करती है ना, उसके मम्मी पापा को ही देखना पड़ेगा। हाँ तो वो तो मम्मी पापा को ही देखना पड़ेगा। क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए हमने टैब दे दिया है, मोबाइल दे दिया, तो बच्चे के मन में एक लालसा पैदा हो गई ना कि इसमें मुझे कुछ अजीब अजीब सी आकृति दिखाई दिखती है ना। और जब वो अजीब अजीब सी आकृति देखते हैं तो फिर उसकी लालसा बढ़ जाती है, फिर तो वो बार बार उसी को देखेगा। फिर आप जो सिखाओगे उसको थोड़ी सुनेगा। तो पहले कितने बच्चे मोबाइल हाथ में लेते थे, आजकल तो बच्चे बाद में पैदा होते हैं, पहले मोबाइल दिखा देते हैं। नहीं सच में अच्छे से उनकी आँख भी नहीं खुलती है, उनके पास मोबाइल चला के रख देते हैं। तो वो संस्कार तो पहले से वहीं पड़ गया। पहले जैसे जिस धर्म में होते थे तो उसके अनुसार उनकी दादी नानी बुआ फूफी जो भी होती थी उन बच्चों के कान में अच्छी अच्छी बात बोलती थी, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, कोई गीत गाना या कोई अच्छा नाम लेना ऐसे करती थी। तो पहला संस्कार उसका क्या हुआ, पहला संस्कार वहीं से पड़ गया। हमने क्या करा, हमने पहला संस्कार मोबाइल दे दिया, तो मोबाइल में तो ऐसी चीज़ दिखेगी, तो वहीं गड़बड़ हो गई ना, चित्त तो वहीं से उसका लालसी बना, ये लालसा करना सिखा दिया हमने उसके चित्त को। वो देख के जी और तो उसकी मम्मी से बोलें कि अगर इसको अच्छा बनाना चाहते हैं तो दोनों मिल कर के समय थोड़ा ज़्यादा दो उसको। हम समझते हैं कि आजकल का जो दौर है
अपना ऊपर उठाने के लिए पैसा कमाना भी ज़रूरी है, जोड़ना भी ज़रूरी है। लेकिन यदि हम एक जीव को पैदा कर रहे हैं तो उसको एक अच्छा इंसान बनाना भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। कितना हमें सतर्क रहना है, एक उदाहरण से और मैं बताती हूँ। मन है या बच्चा है, जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय माँ बड़ी सतर्क रहती है बच्चे के प्रति, खास करके 1-2 महीने तक इतनी सतर्क रहती है कि उसको कब भूख लगी है, कब वो सो रहा है, क्योंकि बोलता तो है नहीं, वो उतनी हरकत भी नहीं करता है, लेकिन उसको बार बार देखना, सुसु तो नहीं कर लिया है, पोटी तो नहीं की है, उसका कपड़ा तो गीला नहीं हुआ है, अच्छा इसको भूख तो नहीं लगी है ना। अगर वो थोड़ा सा रोया तो उसको भोजन दे दिया, कुछ भी वो थोड़ी सी हरकत की तो उसको देखा सुसु किया या ये किया तो उसके कपड़े बदल दिए, फिर उसके जो बदन पे कपड़े पहन रखे हैं वो बार बार बदलने। यानी एक दिन में कम से कम 5-6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार उसके कपड़े बदलते रहते हैं। किस लिए? इसलिए कि उसको हानि ना हो। तो हमें वैसे ही प्रशिक्षित करना है अपने मन को। विशाखा जी, हाँ, ऐसे ही प्रशिक्षित करना है, चाहे बच्चा हो और चाहे मन हो। जैसे पैदा हुए बच्चे को हम देख करते हैं, ठीक उसी तरह से प्रशिक्षित करना है बच्चे को भी, मन को भी। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।